जी अस्सलाम वालेकुम जी। नाइन्थ क्लास अब ठीक होंगे माशाल्लाह। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 2026 की। तो इस पेयरिंग स्कीम को देखना और इसको ऊपर अमल करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्कीम के तहत ही आपका पेपर जो बोर्ड का बनता है वो इसी स्कीम के तहत ही आता है। तो देखें, सबसे पहले पेपर ये स्कीम अगर आपकी समझ में आ गई तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोर्ड में जब भी आपको आएगा पेपर तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 दिया जाएगा। पहला जो आपको पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर लिखा होगा पार्ट 1 या फिर लिखा होगा सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया कि नीचे मैंने लिखे हुए चैप्टर, ऊपर मैंने लिखे हुए एमसीक्यू। ये देखिए मैंने लिखे हुए चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके 11 चैप्टर है। अब देखिए इनमें से एमसीक्यूज कैसे आने हैं। तो आपके चैप्टर 1 में से भी एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर 2 से भी एक आना है, चैप्टर 3 से भी एक आना है, चैप्टर 4 से इस तरह 5 से भी एक आना है, 6 से भी एक एमसीक्यू, 7 से भी एक, 8 से भी एक, 9 और 10 से भी एक। हाँ, चैप्टर 11 से आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। तो टोटल हमारे पास बन जाएंगे 12 एमसीक्यूज। तो 12 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू, और ये करने कितने मिनट में होने हैं, ये आप लोगों ने 50 मिनट के अंदर सॉल्व करने होने। उसके बाद वो आपसे क्या करेंगे, पार्ट 1 का जो एमसीक्यूज का पेपर होगा वो ले लेंगे, फिर आपको देंगे सब्जेक्टिव की तरफ आ जाएंगे। अब सब्जेक्टिव के ऊपर या तो लिखा होता है पार्ट 2 या फिर लिखा होता है सेक्शन 2 लिखा होता है। ये पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ होती है। पार्ट 2 भी किसी पेपर में लिखा होता है या सेक्शन 2 लिखा होता है। सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से, ये याद रखिए, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट 2 आपको दिया जाएगा इसमें सबसे पहले जो होगा वो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके पास पार्ट 1 जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये फिर आ जाएगा पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसमें 8 पार्ट आएंगे। आप लोगों ने अटेम्प्ट 5 करने होंगे। सेम मैंने भी लिखा है, पहले क्वेश्चन लिखे हैं, नीचे लिखे चैप्टर है। टोटल हमारे पास 9 के 11 चैप्टर है। चैप्टर देखिए पहले 4 है, 1 2 3 और 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आने हैं। 4 चैप्टर में से आने आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कैसे आने हैं, चैप्टर 1 से आपके पास 1 एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह चैप्टर 3 से भी कितने आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 2। इसी तरह चैप्टर 4 से आएंगे आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल करें 3 2 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1, आपके पास क्या हो गए 8 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल आपके पास बन गया, अगर 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, तो आपके पास बन गए 10 नंबर। इसी तरह आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसके नीचे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने चैप्टर शामिल है, टोटल 4 चैप्टर शामिल है, 5 6 7 और 8। इसमें भी 8 पार्ट हैं, लेकिन आपने अटेम्प्ट 5 करने हैं। अब वो अटेम्प्ट आपने किस तरह करने हैं वो देख ले। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं। अब देखिए, जैसे आपको चैप्टर 1 में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने टोटल 5 अटेम्प्ट करने हैं। आप चैप्टर नंबर 4 अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर 3 या 2 कर लें, ये आपकी मर्जी है। चैप्टर 1 अगर आप शॉर्ट के वाले से ना भी करें तो आपका इजीली गुजारा हो सकता है। चैप्टर 4 के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 2 कर ले, चैप्टर 3 कर ले, आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे।
इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 5, 6, 7 और 8 चैप्टर शामिल है, तो हमने इसको कैसे करना है हमारे पास। तो यहाँ पर है 3, चैप्टर 5 से है 3, चैप्टर 6 से है 2, चैप्टर 7 से है 1, चैप्टर 8 से है 2। तो टोटल हमारे पास हो गया 8 पार्ट, हमने अटेम्प्ट करने हैं 5। अब यहाँ पर देखें, चैप्टर 7 अगर आप नहीं भी करते शॉर्ट के वाले से तो आपका गुजारा हो सकता है। कैसे? तो आपने क्या करना है, चैप्टर 5 से 3 करें, चैप्टर 5 को अच्छे से करें, उसके बाद चैप्टर 6 और 8 कर लें, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर चैप्टर 7 आप स्किप भी कर देते हैं, किस तरह स्किप करना है, शॉर्ट के वाले से करना है। ये सिर्फ मैं शॉर्ट के वाले से बता रहा हूँ, यह क्लियर होगी चीज़ें। तो ये देखिए, इसमें भी आपके पास टोटल कितने हो गए, 5 to 10। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 10 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। इसमें से ये वाला आप चैप्टर अगर स्किप करना चाह रहे हैं, शॉर्ट के वाले से बता रहा हूँ, तो आप इजीली तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। कितने चैप्टर शामिल है इसमें, 3, 9, 10 और 11। अब इसमें कितने कितने पार्ट आएंगे देखें, चैप्टर नंबर 9 से आएंगे 3, चैप्टर नंबर 10 से आएंगे 2 और चैप्टर नंबर 11 से आएंगे 3। तो यहां पर देखें, आपने अटेम्प्ट 5 करने हैं, आप चैप्टर नंबर 9 कर लें और चैप्टर नंबर 11 कर लें। ये अगर तीनों ही चैप्टर आपने करने हैं तो वो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा चैप्टर कोई कम आता है या आप स्किप करना चाह रहे हैं शॉर्ट के वाले से, तो आप चैप्टर नंबर 10 स्किप कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। लेकिन बाकी में अगर जो स्किप करना है, इसका ये नहीं मतलब कि वो बाकी 2 चैप्टर फिर वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो। बाकी भी चैप्टर 9 और 11 आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए, A to Z एक एक चीज़ आनी चाहिए उसकी। तो यहाँ तक आके बन गया है 5 to, तो इसका मतलब 10। अभी तक मैंने आपको ये बताया MCQs कैसे करने हैं आपने। देखिए, जो MCQs है हर चैप्टर से एक एक है, सिर्फ चैप्टर 11 से आपके पास आए हैं तो दो MCQs। याद रखना है बेटा कि यहाँ पर जो MCQs आपने टिक करने हैं ना, ये MCQs चैप्टर के एंड से ही आने हैं, एक्सरसाइज से ही आने हैं। हाँ, कुछ 1, 2, 3 MCQs थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, वो आप लोगों को चैप्टर के अंदर से भी आ सकते, वो थोड़े से घुमा के देगा। बाकी शॉर्ट है, अगर आप शॉर्ट के वाले से बात कर रहे हैं तो शॉर्ट आपके पास ये भी MCQs की तरह ही एक्सरसाइज से आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना, कुछ नहीं होना, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर आप इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें। लास्ट पार्ट बचता है पार्ट 3। अब जो पार्ट 3 है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे आने हैं, तो जब देखें क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया। अब आ जाएगा सब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग जो आना है चैप्टर 1 और 2 से आना है। ये मैंने लिखा है A और B पार्ट। अब ये कन्फर्म नहीं होता कि A और B पार्ट किस चैप्टर से आना है, वो 1 से B पार्ट बना सकते हैं, चैप्टर 2 से A पार्ट बना सकते हैं। तो देखिए, एक पार्ट 4 नंबर का, एक पार्ट 5 नंबर का, टोटल आपके पास बन जाएगा 9 मार्क्स। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से। एक पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आएगा, B पार्ट चैप्टर नंबर 7 से, या उल्ट भी हो सकता है, चैप्टर 3 से A पार्ट हो सकता है या B पार्ट हो सकता है, ये नहीं कंफर्मेशन होती। तो ये भी 9 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 पे डिपेंड करता है। अब अगर ये आपकी मर्जी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं शुरू से लेकर वही चैप्टर तैयार कर रहे होते हैं, जो उनको रूटीन वर्क जैसे चैप्टर 1 और 2, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा होगा, ये तो याद करने हैं चैप्टर 3 और 7। तो चलो ये लास्ट है, कई बच्चे लास्ट में चैप्टर नहीं याद करते, तो आपको मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप पहले ये चैप्टर 1 और 2 करें, लॉन्ग के वाले से चैप्टर 3 और 7 करें।
तो आपके बन जाएंगे टोटल 18 मार्क्स। ठीक है, तो ये लॉन्ग जो होंगे ना, आप ये लॉन्ग कितने अटेम्प्ट करने होंगे? ये लॉन्ग आपने 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 लॉन्ग आएंगे, आपने अटेम्प्ट 2 करने हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, बार बार कह रहा हूँ, गलती नहीं करनी। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से चैप्टर 1 पार्ट कर लिया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 से 1 पार्ट कर लिया। बेटा आपने अटेम्प्ट 2 ही किए होंगे, लेकिन एक स्किप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो इन आपके पास इररिलेवेंट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आपने एक पोर्शन से लिया क्वेश्चन, दूसरा आपने दूसरे पोर्शन से लिया है, तो इसलिए एक ही चेक होगा, एक ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये बजाय कि आप इस तरह करें, आप ये गलती ना करें। जो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसी का ए और बी पार्ट कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि ये स्कीम आपको बड़ी चीज़ें बताती है। तो देखिए आपके पास 12 MCQs हो गए, ठीक है। इस तरह 10 और 10 और 10 के 30 नंबर के शॉर्ट हो गए, तो 30 और 12 कितने हो गए? 42 और 18 आपके पास लॉन्ग, तो टोटल आपके पास 60 नंबर का मार्क्स जो बनना है आपका पेपर। तो आप उसमें इस लिहाज से तैयारी करेंगे तो आप इजीली उसमें 60 ओवर 60 नंबर, नहीं तो आपके पास 50 के प्लस नंबर आने हैं अगर इस लिहाज से तैयारी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। ये वीडियो समझाने का ये मकसद था, अगर आपको ये वाली स्कीम समझ आ गई ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मेरी होगी कि इसके लिहाज से आपने कौन कौन से चैप्टर चूज़ करने हैं, किस तरह उसके शॉर्ट और लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। एक मैं वीडियो आपको लहरा बना के दिखाऊंगा लॉन्ग के हवाले से भी। तो मैं आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगी वो स्टडी प्लान के ऊपर होगी कि आपने इस स्कीम के मुताबिक किस तरह तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉरवर्ड भी करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।